निकसन चाहो। पक्षी कह रहा है अगर मैं पहलिया के डर से निकलना चाहूं तो या के डर जो निकसन चाहो, या के डर जो निकसन चाहो, तो ऊपर रहे सचान यब की राख ले भगवान। अगर इसके डर से मैं उड़ना चाहूं तो ऊपर बाज मरा रहा है, सचान है, वो तोड़ के खा जाएगा। इसलिए अब क्या करूं? दूनो विधि दुख, दोनों विधि दुख भयो कृपा निधि, दोनों विधि दुख भयो कृपा निधि। अब कौन उबारे प्राण अब की राख ले भगवान। अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा? दोनों तरफ से तकलीफ है, दोनों तरफ से दुख है, दोनों विधि दुख भयो कृपा निधि। अब कौन उबारे प्राण अब की राख ले भगवान। मालूम है भगवान तुरंत सुनता है, तत्क्षण, जरा भी देर नहीं लगती। आपके तन की जाने, मन की जाने, गट की जाने चोरी, और बादशाह से कहा छिपो जाके हाथ में डोरी। और हम लोग सोचते हैं वो सुनता ही नहीं। ऐसा नहीं कि वो नहीं सुनता है, सुनता है, सबकी सुनता है। तुरंत आपके अंदर क्या भाव हुए बिल्कुल सुनता है। ऐसा मत सोच लेना कि वो सुनता नहीं है, सुनता है। कई जगह पर ऐसे उल्लेख मिलते हैं धर्म ग्रंथों में, मैं पढ़ता हूं। एक सज्जन थे तो उनके पास चित्रगुप्त आ गए। उसके मन में आया फलाना आदमी बहुत बदमाशी करता है, आज इसका मैं कत्ल कर दूंगा। जैसे कहा इसका कत्ल कर दूंगा, तो चित्रगुप्त ने उसके सामने लिखा कि इस समय पर इस व्यक्ति ने कहा कि मैं इसका कत्ल कर दूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा अरे तुम कैसे जान गए? मैंने तो मन में कहा था कि मैं फला आदमी का कत्ल कर दूं, तुमने कैसे जान गए? तो उन्होंने कहा मैं चित्रगुप्त हूं, तुम्हारे चित्त की बातों को मैं लिखता हूं, चित्त की बातों को लिखता हूं, तुम्हारे चित्त में क्या आया, इसीलिए मनसा का भी पाप लगता है। और एक नहीं, मन के द्वारा 4 अपराध होते हैं, 4 10 अपराध बताए गए। तीर्थ गए 3 जन, चित चंचल मंचोर, एक को पाप न काटिए लादे 10 मन। और 3 पाप वाणी से होते हैं, 3 पाप कर्म से होते हैं, और 4 अपराध मन के होते हैं। वाणी से किसी की गाली गलौज करना, किसी की निंदा करना, और किसी की झूठी गवाही देना, ये वाणी से होता है। और कर्म से चोरी करना, डकैती, कत्ल और व्यभिचार। चोरी डकैती डालना, व्यभिचार करना और किसी का कत्ल कर देना, ये 3 अपराध कर्म से होते हैं। और मन से केवल सोच लेना, मन से तुमने गलत विचार लगाए, किसी के प्रति कुछ भी अगर आपके मन में गलत विचार आ गए, 4 अपराध बनते हैं, 4। इसलिए ये मिलके होते हैं 10, और 10 से बनते हैं 3 ताप, और वो 3 ताप होते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। ये 3 ताप दैहिक, दैविक, भौतिक। और ये कैसे तुम्हें तपाते हैं? दैहिक माने देह को, तुमने किसी को मारा है तो तुम्हें इस देह से भोगना पड़ेगा, देह रखकर भोगना पड़ेगा। तुमने किसी का कत्ल किया है तो तुम्हारा भी कत्ल वो करेगा। ये देश दैहिक, दैविक ताप जो मन के होते हैं, मन में तुरंत आया तुरंत बदल भी जाते हैं। मनसा के पाप, मन से किसी के साथ झूठ करके, व्यभिचार करके, चोरी करके, डकैती डाल के, मन से किसी की निंदा कर देना, मन से किसी की, मन के द्वारा जो ये अपराध हुए वो 4, और उनसे जो पाप बनता है वो होता है दैविक। और दैविक का मतलब अचानक हम लोग यहाँ बैठे हैं आराम से, और एक व्यक्ति आकर के तुम्हारा अपमान कर दे, यहाँ बैठे हो आके, हमारा इतना पैसा आपने नहीं दिया, मेरे समाज में आपकी बेइज्जती कर दी ना, ये दैविक। अचानक आप जा रहे, गिर पड़े, चोट लग गई, क्या बताएं, गए थे तो साहब के सत्संग में, सत्संग सुन गिर पड़े, चोट खा गए, दैविक ताप, अचानक हुआ है, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, अचानक, ये दैविक। और दैविक ताप में होता है मन के द्वारा, मन के द्वारा और क्या होता है? जो आज आप लोग भूत प्रेत की बाधाएं में ग्रसित हो जाते हैं, उनको भूत लगा है, उनको चुड़ैल लगी है, उनको ऐसा हो गया है, भ्रम है, ये भ्रम है, और मन भ्रम से होता है, इसलिए ये ताप भी मन के द्वारा होता है।
जो लोग भूत प्रेत की बाधा से परेशान होते हैं ना, कहते हैं भूत है प्रेत है, होता है कि नहीं होता है, वो मन का वहम हो जाता है, क्योंकि मनसा का पाप है। और दूसरा है भौतिक, और भौतिक ताप जो होता है तो दैहिक, दैविक और भौतिक संसाधनों की कमी, ये हमारे कर्म से, वाणी से जो हमारा पाप बनता है वो होता है भौतिक। हम भौतिक सुख साधनों की कमी, हमारे पास अच्छा घर नहीं है, हमारे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छा सा भोजन नहीं मिलता है, भौतिक सुख साधनों की आप देख रहे हैं आज के जमाने में, अच्छा सा मोबाइल नहीं है, घर में टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, कूलर नहीं है, ये भौतिक सुख है, भौतिक सुख इनकी कमी है, क्योंकि तुमने वाणी से किसी को सताया है, परेशान किया है। तो दैहिक, दैविक, भौतिक ये तीन ताप बनते हैं, जो तीन हमारे कर्म होते हैं इनसे, और इनसे बन करके वही हमारे जीवन में तपाते हैं, हम उनसे परेशान होते हैं, हम उनसे परेशान होते हैं। तो हमें इनसे बचना चाहिए, हमें इनसे बच करके अलग रास्ता, साहब कबीर ने अलग रास्ता दिया है। आज सूरदास जी क्या कह रहे हैं वो पक्षियों के बारे में, दोनों विद दुख भयो कृपा निधि, कौन उबारे प्राण, अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। दोनों तरफ से हमें दुख हो गया है, दोनों तरफ से हम फंस गए हैं, और जब दोनों तरफ से फंस गए तो एक ही उपाय है, परमात्मा के चरण शरण हो जाओ। और जिस समय परमात्मा के चरण शरण हुए तो क्या कहते हैं, अब की राख ले भगवान मैं अनाथ बैठी द्रुम दरिया, पारधी साधे उबान की अब की राख ले भगवान, या के डर जो निकसन चाहो ऊपर रहे सचान, की अब की राख ले भगवान, दोनों विधि दुख भयो कृपा निधि, दोनों विधि दुख भयो कृपा निधि, अब कौन उबारे प्राण, की अब की राख ले भगवान, सुमिरत ही स्मरण करते ही तुरंत अच्छा, तुम्हारे तन मन की जानने वाला, तन मन की जानने वाला चित्रगुप्त यहां बैठे हैं, जानने वाला, उसने तुरंत कहा अरे भाई गलती हो गई, अब नहीं मारेंगे, उसने तुरंत लिख लिया, आदमी पलट गया। मतलब आप समझ रहे चित्रगुप्त की बात, चित्रगुप्त तुरंत पलट गया, अरे तो तुमने तो ये फिर लिख लिया, ये बोले मैंने बताया ना मैं चित्रगुप्त हूं, तुम्हारे चित्त में क्या चलता है मैं उसे भी लिखता हूं। इसलिए साहब कबीर ने भी कहा है कि पाप आपके मन के द्वारा भी हो जाते हैं, मन के द्वारा भी पाप हो जाते हैं। पाप का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल कर्म से पाप हो रहे हैं, मन के द्वारा भी पाप हो जाते हैं। तो आज सुमिरत स्मरण करते ही तुरंत, ईश्वर ऐसा है कि तुरंत सुनता है, तुरंत। अब उसका फल आपको नहीं मिल रहा है, उसका कोई कारण होगा ना, ईश्वर फल देता है लेकिन कोई कारण है, आपको आगे भोग भोगना है, कैसे आपकी बात सुन ले, इसलिए सुनता है, और सुनता नहीं आपके द्वारा किया कराया, सुना सुनाया, मन के द्वारा सब कुछ, लेख भी आपका बराबर है। इसीलिए आप लोग एक जैसे क्यों नहीं हो, एक जैसे क्यों नहीं हो।